भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है और इन्हीं पावन धामों में से एक है अनूप शहर की छोटी काशी में स्थित पंचमुखी महादेव मंदिर। मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। करीब 50 साल पहले एक माता जी को स्वप्न में संकेत मिला कि महादेव का मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। अगले ही दिन उन्होंने वहां पहुंचकर वास्तविक स्थिति देखी और मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया। तपस्या और मेहनत से उन्होंने मंदिर को नया स्वरूप दिया। आज भी 92 वर्ष की आयु में माताजी अपने हाथों से मंदिर की सेवा करती हैं और भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ आकर न सिर्फ शांति और आत्मिक ऊर्जा मिलती है बल्कि मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। हमारे संवाददाता हरेंद्र कौशल और कैमरामैन विमल चौहान ने इस चमत्कारी धाम का दौरा किया और माताजी से इस प्रेरणादायी यात्रा की कहानी जानी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंदर कौशल। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के विषय में बताएंगे। वैसे तो अगर हम बात करें तो जो भारत है वो एक मंदिरों का ही देश है। हमारे देश के बीच में मंदिरों की एक बहुत बड़ी आस्था है। हर जगह जहां पर भी हम जाते हैं, चाहे हम हरिद्वार जाएं, चाहे हम गया जाएं, चाहे हम काशी जाएं, चाहे हम उड़ीसा में कहीं जाएं, जगन्नाथपुरी जाएं, हर जगह मंदिरों की एक बहुत बड़ी महिमा है। लेकिन कुछ एक ऐसे मंदिर है जो कि अभी भी अदृश्य है, जिनका कि बहुत कम लोगों को मालूम है उसके महत्व के बारे में। आज हम एक ऐसा ही आपको प्राचीन मंदिर दिखाएंगे जो कि बहुत प्राचीन है और यहाँ पर जो माता जी हैं वो लगभग 92 साल की उनकी उम्र है और आज से 40 साल पहले उनके सपने के बीच में महादेव आए थे और उन्होंने कहा था उनको कि आप मेरा मंदिर है, ये सपने में ये मंदिर दिखा था, यहाँ पर जाइए, ये बहुत ही ज्यादा दुर्दशा में है, जीर्ण शीर्ण स्थिति है इसकी, इसमें जाइए और इसका उद्धार कीजिए। माता जी राजस्थान से चलकर यहाँ पर आई और आज से 40 साल पहले जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, हम अभी आपको हमारा कैमरामैन दिखा रहा है, ये बिल्कुल गंगा के किनारे पर है स्थित है ये मंदिर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गंगा के किनारे पे स्थित मंदिर है। यहाँ पर गंगा जो है आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही है, सामने ये हाईवे है। लेकिन यहाँ पर जो आने के लिए जो रास्ता है वो बहुत ही सक्रिय गलियां हैं जिसमें से होकर आना पड़ता है, जिसके कारण लोगों को इस मंदिर के बारे में पता नहीं चल पाता है। आज हम यहाँ पर आए हैं अपनी टीम के साथ। आप देख सकते हैं कि ये प्राचीन मंदिर श्री पंचमुखी महादेव का मंदिर है। ये यहाँ पर अंदर जो है महादेव की मूर्ति स्थापित है और यहाँ पर लोग अभी भी बड़ी संख्या के बीच में यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। लेकिन जितनी संख्या के बीच में यहाँ पर लोगों को आना चाहिए, अभी उतनी संख्या में यहाँ पर लोग नहीं आते हैं, क्योंकि इस मंदिर की जो प्रसिद्धि है वो नहीं हो पाई, क्योंकि ये एक ऐसी जगह पर स्थित है कि जहाँ पर श्रद्धालुओं को यहाँ पर पहुंचने के लिए इस मंदिर के विषय में लोगों को ज्यादा मालूम नहीं चल सका, इसकी प्रसिद्धि नहीं हो पाई, जिसके कारण यहाँ पर जो लोग हैं वो अभी उतनी संख्या में नहीं आते हैं जितनी संख्या में यहाँ पर लोगों को, श्रद्धालुओं को यहाँ पर आना चाहिए। हमारा कैमरामैन दिखा रहा है कि यहाँ पर ये केले का पेड़ है जिसकी यहाँ पर लोग पूजा करते हैं। यहाँ पर आमले का पेड़ है ये, जिसकी कि साल में 2 बार पूजा की जाती है। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आप अंदर का दृश्य देखेंगे मंदिर में। यहाँ पर पंचमुखी, यहाँ पे पंचमुखी मंदिर है ये और इसके बीच में जो है आप देख सकते हैं कि भोलेनाथ की अंदर प्रतिमा है, श्री कृष्ण जी की प्रतिमा है। बहुत ही अद्भुत मंदिर है। यहाँ पर जो शक्तियां हैं अपार है, जो भी यहाँ पर आता है, जो इसके यहाँ पर दर्शन करता है आके, तो उसके जीवन के बीच में अद्भुत चमत्कार होता है। अद्भुत जो जीवन लीला वो बिल्कुल बदल जाती है जीवन शैली। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि इस मंदिर के बीच में यहाँ पर गायत्री देवी की भी यहाँ पर
स्वरूप की यहाँ पर स्थापना की गई है, यहाँ पर इसकी पूजा होती है। और अभी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर प्राचीन छोटे हनुमान जी हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर छोटे प्राचीन हनुमान जी यहाँ पर स्थापित हैं, जो कि सैकड़ों वर्ष पुराने हैं यहाँ पर। और इस मंदिर की जो महिमा है उसका जितना गुणगान किया जा सके उतना कम है। लेकिन यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं यदि आते हैं तो उनका जो है जीवन एकदम बदल जाता है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर अभी कुछ और स्वरूप लाके रखे गए हैं जिनको कि यहाँ पर अभी स्थापित किया जाएगा। अब यहाँ पर जो माता जी हैं जिन्होंने इस मंदिर की शुरुआत की थी, अब हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो कब यहाँ पर आई थी, कैसे उनके मन में विचार आया कि इस मंदिर को जो है इसका जो विकास किया जाए ताकि यहाँ पर लोग आए और इसमें आगे जो उनकी अपनी मनोकामनाएं हैं उनको वो पूर्ण कर सके। अब हम बात करेंगे पूजनीय माता जी राम देवी जी से, जो कि 40 वर्ष पहले यहाँ पर आई थी, जिन्होंने कि इस मंदिर की स्थापना की, इसका विकास किया। प्रणाम माता जी। आप यहाँ पर जब आई थी आपके मन में कैसे विचार आया और कैसे आप इस मंदिर तक पहुंचे? मेरे को वहाँ गांव में जहाँ राजस्थान में वहाँ पे कुछ ऐसा ही सपन सा आया, सपन आया कि यहाँ मंदिर है अनुशहर में और ऐसा खंडर पड़ा है, आपको जाना है। मेरे तो वही लग गई थी लगन लग गई। मैंने सबको बताया, अब इन्होंने कोई ना सब कोई बात ना मानी, सारे लोगों ने घर के में। मैं तो भाई मैं तो जाऊंगी सर, कैसे भी जाऊंगी मैं तो। मेरे तो ऐसे लग गई कि चल यहाँ से यहाँ से, और जैसे भी करते बैठती उठती कोई संग साथ में, जैसे भी मतलब अब ये पता नहीं कितने दिन में आप पहुंची में आ गई। आके देखे तो यहाँ तो सारे गंगा जी का घाट वहां, यहाँ तो कुछ नहीं था। दरखत खड़े थे, पेड़ों के टीला, ये कुछ नहीं थे, कुछ नहीं था। सीधी दीदी लाइन पर कुछ नहीं था, कच्चा सारा। अब क्या बचा करें, मैंने कैसे करें, डर सा भी लगा। फिर एकदम पक्की मतलब हृदय हो गया मेरा तो, आकर रहना तो यहीं रहना है। चाहे जल पी के रह जाऊं, चाहे रेती खा के रह जाऊं, चाहे कैसे भी रह जाऊं, रहना यहीं है। एक खुतरी आई फूटी, इसमें हम प्यार बिछा के, ये प्यार आते हैं उसे के वो बिछा करके, कुछ नहीं था यहाँ पे, इतना सब टुकड़ा कुछ नहीं, ऐसे ना कहते हैं। माता बहने आने लग गई, शुरू होने लग गई सब, धीरे 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 यहाँ की साफ सफाई जैसे भी भोलेनाथ ने करवाई शरीर से जो काम किया इन्होंने किया, मैंने क्या किया। तो जब आप यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर भोलेनाथ का क्या था? बस खाली भोले जी थे, ये मंदिर था बस खाली एक, और बस अंदर से बाहर से, अब मैं क्या बताऊँ आपको, बिल्कुल ऐसा था काला धुआं। बस ये मंदिर था जो था, बस ये था बस से, और भीतर ये पत्थर टाइल था, कुछ नहीं थे, और ये परिवार भी नहीं था। अच्छा। परिवार भी हमने किसी भगत से कही, उन्होंने पीछे नन्ही भाई ऐसा ऐसे बात है, वो भगत बोले कि माता जी क्या सेवा करें, नहीं परिवार लगाओ। उन्होंने परिवार लगाया, 10 दिन तक यहाँ रहे, भागवत कराई, खूब भंडारा किया उन्होंने। और वो इस दिन से वो क्या कहते हैं, बड़ी डीएम बन गए। हाँ हाँ, यहाँ के काम करवाते हैं, डीएम बन गए वो तो। हाँ, तो वो एक आध बार आए, फिर अब पता नहीं वहाँ के नहीं है कि हम नहीं मिलते, पता नहीं है। जैसे कि अभी आपने बताया कि यहाँ पर जो आता है, जिसने भी यहाँ पर इस मंदिर की जो सेवा की है, तो उसको यहाँ पर जो मतलब उसके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार आए हैं, एकदम जीवन बदल जाता है।
तो यहाँ पर कितने लोग आते हैं और कितने लोग बहुत आते, बहुत ज्यादा लोग आते हैं? हाँ बहुत आते थे। अच्छा। हाँ, और ये थोड़ा कोरोना वाना से थोड़ा होने के मंदिर भरा रहता था, सत्संग होता था हर मनमासी को। बहुत यहाँ ऊपर भी कमरे हैं, वहाँ सोते थे, रहते थे, बहुत आते थे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि हम जैसे यहाँ पर आए हैं, हाँ। आप बुलंदशहर से होते हुए अनुपम शहर आए, उसके बाद यहाँ पर आपके यहाँ पर पहुंचे, तो जो आपके यहाँ पर आने का जो रास्ता है वो बहुत ही तंग गलियां है। तो इससे आपको नहीं लगता कि जो छोटी गलियों की वजह से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो भगत लोग जो कम आते हैं? गाड़ी वाड़ी जैसे बाहर से आते तो है, लेकिन अब थोड़ा सा ये होगा ना, उधर को घाट वाट बन गया देती, तो अब थोड़ा उधर को जाने लगे। हाँ, नहीं तो पहले नहीं आते थे, पहले भरा रहता था मंदिर। हाँ, पहले इतने वो नहीं थे ना वहाँ पे, अब वहाँ पे देवी घाट बन गया, तो अब लोग वहाँ सीधे गाड़ी से वहीं जाते हैं और वहीं स्नान कर, और जो श्रद्धालु है यहाँ के भक्त हैं वो तो है आते ही आते हैं। जैसे कि आपने ये जो अभी हमने बताया कि जो एक समस्या है जिसकी जो गलियां का कमजोर है, अगर सरकार चाहे तो ये जो हाईवे बना है, यहाँ से एक रास्ता अगर इधर को बना दिया जाए तो ज्यादा श्रद्धालु यहाँ आएंगे, ज्यादा श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा इसका। तो नहीं, यही है कि सामने है लीला गंगा मैया की, तो प्रभु की कृपा हो जाए, आप लोगों की सबकी कृपा हो जाए, तो नीचे गंगा जी और ऊपर जैसे पुल बन के है, अच्छा मजबूत पुल बन के, और ऊपर एक भव मंदिर बने पंचमुखी महादेव का, और जैसे पार्क है, सत्संग हॉल है, सड़क है, भक्त लोग आने बैठे गाड़ी लेके सीधे वहाँ पे गाड़ी का रास्ता हो जाए अच्छा, तो हमारे तो दिल में यही है, भगवान की कृपा, आप लोगों की सबकी कृपा हो जाए तो। जैसे कि अभी हमें माता जी ने बताया कि यदि अगर प्रशासन चाहे तो ये जो सामने क्षेत्र पड़ा है जिसके बीच में कि अगर हम देख रहे हैं कि ये कभी भी साफ नहीं रहता, यहाँ पर हमेशा गंदगी हो जाती है, लेकिन अगर सरकार चाहे और सरकार की अगर मदद मिल जाए तो यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जा सकता है, सत्संग भवन बनाया जा सकता है। जैसे कि ये जो हमारे प्राचीन मंदिर है, ये हमारी धरोहर है, इनको बचाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर हम सच्ची में सनातन धर्मी है, और जैसे कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश के बीच में, और हम कहें तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जिनका एक ही उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी सरकार का कि जितने मंदिर हैं उनका उत्थान किया जाए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। क्योंकि अगर हम बात करें तो पिछले 1200-1300 सालों से जो है मंदिरों का शोषण होता आ रहा है, मंदिरों को तोड़ा गया, जो अच्छे अच्छे मंदिर थे उनको लुप्त कर दिया गया। लेकिन अगर सरकार चाहे, माता जी का कहना है, तो यहाँ पर एक बहुत ही भव्य मंदिर बार बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनके जो जीवन के बीच में, जैसे कि ये मंदिर है, यहाँ तक लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं, पता नहीं लग पाता लोगों को। अगर लोग यहाँ पर आएंगे उनको पता लगेगा, और अगर इसकी कनेक्टिविटी सही होगी और ठीक रोड से अगर ये जुड़ा होगा, श्रद्धालु आसानी से आ पाएंगे, तो उनके जीवन के बीच में भी एक अद्भुत परिवर्तन आएगा, जिससे सनातन का प्रचार भी और अधिक होगा। और आप क्या संदेश देना चाहेगी, क्या कहना चाहेगी सरकार? बहुत ये चाहती हूँ बस ये अच्छा हो जाए, सब लोगों को अपना सुविधा हो जाए और जन कल्याण हो जाए। तो जो अभी माता जी ने बताया कि जैसे कि इनको सपना आया था, राजस्थान इन्होंने छोड़ा, एक अच्छे परिवार से थे, अपना पूरा परिवार छोड़ा, और परिवार को छोड़ने के बाद यहाँ पर जब ये आई 40 वर्ष पहले, तो इनका कहना है कि एक छोटा सा ये मंदिर था, जिसके बाद इतनी झाड़ियां, इतने पेड़ थे, इतनी बुरी तरह से इतनी गंदगी थी, इतना बुरे हालात थे कि यहाँ तक पहुंच पाना भी मुश्किल था। लेकिन इन्होंने अपना जीवन पूरा, आप देख सकते हैं आज इनकी उम्र 92 साल हो चुकी है, पूरा जीवन इन्होंने अपना परिवार छोड़ा लेकिन भोलेनाथ की सेवा में लगा दिया। इस मंदिर की इतना महत्व है,
और जो इनकी जो भक्ति है, जो भी माता जी के दर्शन कर लेता है, एक बार जो भी माता जी से आशीर्वाद ले लेता है, उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आए जिन्होंने माता जी से आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद लेने के बाद आज कोई डीएम बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है। आज माता जी बता भी नहीं पाती हैं कि कौन लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है, जो अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो अधिक से अधिक संख्या में और माता जी का आशीर्वाद लें। अब माता जी का जो ये है कि इनसे जो इनके भगतगण है, उन्होंने इनसे निवेदन किया है कि आप अब यहाँ पर ना रहकर, क्योंकि अब आपके जो भगतगण है आपके दर्शन करना चाहते हैं, जितने से अधिक लोग आप इससे आशीर्वाद ले सके, लाभ ले सके, तो उसके मद्देनजर माता जी ने अब एक फैसला लिया है कि ये जगह जगह जाएंगी और जाकर अपना जो कार्यक्रम है उसके द्वारा जो है ये वहां पर जो भगतगणों को जाके अपना आशीर्वाद देगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनसे आशीर्वाद लेकर लाभान्वित हो सके। माता जी और क्या कहना चाहेंगे? मेरे तो दिल में ये है जी, आपके यहाँ मोदी जी आए और आपके कार्यक्रम को शुरू करें। मोदी जी, माता जी को मोदी जी से बहुत उम्मीद है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर उनके तक आवाज पहुंचती है तो मैं कहता हूं कि वो कभी भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और वो अवश्य आएंगे, क्योंकि वो एक इतने, अगर हम कहें तो सिर्फ हिंदू धर्म को लेकर नहीं, बाकी वो सब धर्मों की कदर करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की खास करके जैसे उन्हें पता लगेगा कि जब माता जी 92 साल की उम्र में भी इतनी भक्ति कर रही हैं और इतने लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है, तो वो अवश्य यहाँ पर आएंगे और माता जी से आशीर्वाद जरूर प्राप्त करेंगे। माता जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने चैनल के थ्रू उन तक आपका संदेश पहुंचाया जाए। आप इनको यहीं खड़ा करें। हमारे साथ है सुरेंद्र खंडेलवाल जी, जिनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर बात करें तो इनकी भी तपस्या कहीं कम नहीं है। इन्होंने भी अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर बैठे हुए हैं इस मंदिर की स्थिति को सुधारने के लिए। इनका भी एक ही सपना है कि ये मंदिर विशाल बने। जो ये प्राचीन मंदिर है, पता नहीं कब से यहाँ पर महादेव विराजमान है। 40 साल पहले माता जी आई थी, इन्होंने आकर इस मंदिर का उद्धार किया। इनको सपने में महादेव दिखे थे, महादेव ने जाकर इनका एक ड्यूटी इनको सौंपी थी कि आप जाइए और मेरे मंदिर को ठीक कीजिए। उसके बाद से ये सब लोग जुड़े हुए। हम सुरेंद्र जी से जानेंगे, खंडेलवाल साहब से, कि ये कब से यहाँ पर है और आगे इनके क्या योजनाएं हैं, कैसे इस मंदिर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप कब से यहाँ पे सेवा में लगे हुए हैं? देखिए, मैं यहाँ 2016 से हूँ और 2016 से पहले मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था। मेरा डेयरी इंडस्ट्रीज थी और हजारों व्यक्ति उसमें काम किया, हजारों व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। फिल्म स्टार धर्मेंद्र जी ने संबंध ब्रांड का उद्घाटन किया ली मेड इन होटल में दिल्ली में आकर। बहुत बड़ा इवेंट हुआ, बहुत बड़ा ब्रांड बना, 500 करोड़ रुपए का तक का बिजनेस हुआ। उसके साथ साथ डेवलपर्स का भी बिजनेस हुआ, कई बिजनेस हुए हैं। परंतु अचानक क्या हुआ, वहाँ 2013 में मुजफ्फरनगर में कुछ दंगे हो गए, फैक्ट्री को नुकसान हो गया, तितर बितर हो गए, फिर माइंड डिस्टर्ब हो गया, मैनेजमेंट खराब हो गया, परिवार में भी थोड़ी सी आपदा बढ़ गई। जब हो जाता है इस तरह से तो परिवार में भी बढ़ जाती है आपदा। तो फिर दिमाग में कुछ नहीं सूझा तो एक ही बात सूझी, पंचमुखी महादेव जी ने डाली या कैसे डली। भगवान जी ने मुझको यही कहा कि तुम मरो मतो, तुम आत्महत्या मत करो, तुम पंचमुखी महादेव मंदिर में माता जी के शरण में चले जाओ और उनका आशीर्वाद प्राप्त करो और उस मंदिर की सेवा में लग जाओ। वो भी सेवा थी, ये भी सेवा है, आप उसमें लग जाओ। हम माता जी के पास आ गए, माता जी को ये सब बात बताई। माता जी ने कहा, बेटे चिंता मत करो, सब कुछ धीरे धीरे वही सब कुछ हो जाएगा। मैंने भी यहाँ बड़ी तपस्या की है, आप भी यहाँ तपस्या करो, सेवा करो। तो मैं जब से फिर धीरे धीरे माइंड को सेट करके मैं सेवा में लग गया, माता जी की सेवा में, मंदिर की सेवा में। मंदिर के लिए कुछ और कार्यों को और बढ़ाए कि भाई ये चीज की कमी है, इसको पूरा करो, इसकी कमी है, इसको पूरा करो। कुछ भक्तों से कह के, कुछ अपना कह करके वो भी कार्य को पूरा किया।
रामायण पढ़ना, माता जी ने कहा बेटे रामायण पढ़ा करो। मैंने रामायण पढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ पे कभी पढ़ी नहीं थी, पर फिर भी माता जी ने कहा बेटे मंदिर है, आपने बिजनेस किया है, पर रामायण पढ़ो, भगवान की सेवा करो। मैंने रामायण पढ़ते पढ़ते दिमाग में आया क्यों ना इस पे ही एक एपिसोड बनाया जाए। तो मेरे दिमाग में आ गया, एक चौपाई पे मैंने एक एपिसोड तैयार कर दिया और 6000 एपिसोड प्रसारित करने की योजना चल रही है। वो एक एपिसोड डमी बन भी गया। यहाँ पे दिल्ली में एक रामपाल जी डायरेक्टर हैं, उनका स्टूडियो है, तो उन्होंने पूरा उस एपिसोड का डिजाइन करके मेरे ऊपर उन्होंने डायरेक्शन करके उस एपिसोड को तैयार करवा दिया। वो भी हम आपको दिखवाएंगे। और हमारा विचार है कि भाई हमारे पास अब धन नहीं है, अब प्रसारित करने के लिए धन भी चाहिए, ये चाहिए, तो उसमें सरकार मदद करे, कुछ करे। तो हम बहुत सारे धार्मिक सीरियल्स लाना चाह रहे हैं और ये धार्मिक सीरियल से हर बच्चे में मैसेज जाएगा, देश की संस्कृति बदलेगी, देश में संस्कार पैदा होगा। जो आज के जमाने में आप देख ही रहे हो क्या संस्कार है क्या नहीं है हर बच्चे में। तो हम ये चाहते हैं कि रामायण के माध्यम से, गीता के माध्यम से और भी धार्मिक सीरियल्स ऐसे ऐसे बनाए जाए, फिल्म्स भी बनाने का सपना है।